सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें गांव की पगडंडियों पर फैल चुकी थीं। खेतों में किसान हल चला रहे थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। पूरा गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा आदमी रहता था जिसकी सुबह बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होती थी। उसका नाम था रघुनाथ। गांव वाले उसे उसके नाम से कम और उसकी आदतों से ज्यादा जानते थे। कोई उसे कंजूस रघु कहता, कोई लालची रघुनाथ। कारण भी साफ था, रघुनाथ के पास धन की कमी नहीं थी। उसके पिता अपने पीछे अच्छी खासी खेती, एक बड़ा घर, कुछ सोना चांदी और नकद पैसे छोड़ गए थे। लेकिन जितना धन बढ़ता गया, रघुनाथ का लालच उससे भी तेजी से बढ़ता गया। उसका एक ही सपना था, मेरा पैसा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। उसे हर समय यही डर लगा रहता कि कहीं एक दिन उसका खजाना खाली न हो जाए। इसी डर ने उसे ऐसा इंसान बना दिया था जो जरूरत की चीज भी खरीदने से पहले 100 बार सोचता था। उसके घर की दीवारों का पलस्तर गिर चुका था, बरसात में छत टपकती थी, खिड़कियों की लकड़ियां सड़ चुकी थीं, लेकिन मरम्मत कभी नहीं। उसकी पत्नी सीता कई बार कहती, सुनिए जी, बरसात आने वाली है, इस बार छत ठीक करवा दीजिए। एक दो बाल्टी पानी गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नई छत बनवाने में हजारों रुपए लग जाएंगे। सीता चुप हो जाती। बच्चों की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उनका बेटा मोहन कई महीनों से एक ही चप्पल पहन रहा था। चप्पल इतनी घिस चुकी थी कि चलते समय उसका तलवा अलग हो जाता। बाबा, स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, नई चप्पल दिला दीजिए। अभी इसमें जान बाकी है, जब पूरी तरह टूट जाए तब नहीं लेंगे। रघुनाथ ने ये सब देखा, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। उसे लगता था कि जो पैसा आज बच जाएगा वही कल उसे अमीर बनाएगा। गांव वाले अक्सर कहते, इतना धन होते हुए भी अगर आदमी अपने बच्चों की जरूरत पूरी ना कर सके तो उस धन का क्या फायदा। लेकिन रघुनाथ को किसी की बात सुनना पसंद नहीं था। हर शाम वो अपने कमरे में जाता, दरवाजा बंद करता और लोहे की पुरानी संदूक खोलता। उस संदूक में सोने के कुछ सिक्के, चांदी के गहने और नोटों की गड्डियां रखी थी। वो उन्हें निकालकर देर तक देखता रहता। नोटों की खुशबू उसे किसी इत्र से भी ज्यादा अच्छी लगती थी। सिक्कों की खनखनाहट उसे संगीत जैसी लगती थी। वो उन्हें छू कर मुस्कुराता और फिर वापस रख देता। एक रात सीता ने पूछा, आप रोज इन्हें देखते क्यों रहते हैं? जिसके पास धन होता है वही दुनिया में इज्जत पाता है। इज्जत धन से नहीं, कर्म से मिलती है। ये सब किताबों की बातें हैं। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में एक बूढ़ा भिखारी आया। उसने रघुनाथ के दरवाजे पर दस्तक दी। बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा खाना मिल जाता तो भगवान तुम्हारा भला करते। सीता रसोई से रोटी लाने ही वाली थी कि रघुनाथ ने उसे रोक दिया। सीता, रसोई से कुछ मत देना। काम क्यों नहीं करता? मुफ्त का खाना चाहिए। बेटा, आज मैं मांग रहा हूँ, कल शायद तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। रघुनाथ ने दरवाजा बंद कर दिया। भिखारी चला गया। सीता की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उनके घर से इंसानियत भी चली गई हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। चारों ओर रोशनी थी, मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। बच्चे झूलों पर हंस रहे थे। मोहन और उसकी छोटी बहन भी मेले जाना चाहते थे। उन्होंने पिता से कहा, बाबा, बस 10-10 रुपए दे दीजिए, मेला घूमने जाऊंगा। रघुनाथ ने साफ मना कर दिया। मेले में पैसे उड़ाने से अच्छा है घर बैठो। दोनों बच्चों ने खिड़की से दूसरे बच्चों को मेले जाते देखा और चुपचाप अंदर चले गए। रात को सीता बोली, आपने बच्चों को खुश होने का भी मौका नहीं दिया। क्या करेंगे इतना पैसा जमा करके?
आखिर किसके लिए कमा रहे हैं आप? आज 10 रुपए दूंगा, कल 100 मांगेंगे। अभी से बिगाड़ू इन बच्चों को। तुम चिंता मत करो, मैं ये सब बच्चों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। एक दिन सुबह सुबह रघुनाथ चौपाल की तरफ घूमने निकला। वहाँ पर एक अनजान बूढ़े आदमी बोल रहा था। इस गांव से कई कोस दूर घने जंगल में एक सिद्ध बाबा रहते हैं। कहते हैं जो भी सच्चे मन से उनसे कुछ मांगता है उसे निराश नहीं लौटना पड़ता। सब लोग उत्सुकता से सुनने लगे। किसी ने पूछा, क्या सचमुच वे चमत्कार करते हैं? यात्री बोला, इस गांव से कई कोस दूर घने जंगल में एक सिद्ध बाबा रहते हैं। कहते हैं जो भी सच्चे मन से उनसे कुछ मांगता है उसे निराश नहीं लौटना पड़ता। सब लोग उत्सुकता से सुनने लगे। किसी ने पूछा, क्या सचमुच वे चमत्कार करते हैं? यात्री बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा। रघुनाथ ने जैसे ही ये सारी बातें सुनी, उसका मन खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों के सामने नोटों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगे। उसने मन ही मन सोचा, कल सुबह होते ही मैं जंगल की ओर निकल पड़ूंगा और उस चमत्कारी बाबा को ढूंढ निकालूंगा। अगर उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस रात रघुनाथ ने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार करवटें बदलता रहा। उसके मन में बस एक ही विचार घूम रहा था, कब सुबह होगी और कब मैं उस बाबा से मिलकर अपार धन का मालिक बनूंगा। सुबह होते ही रघुनाथ ने खाने की पोटली बांधी और अपनी पत्नी से कहा, शायद मुझे लौटते लौटते रात हो जाए। तुम लोग मेरा इंतजार मत करना, समय पर खाना खाकर सो जाना। इतना कहकर वो घर से निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। काफी देर तक जंगल में चलते चलते आखिरकार रघुनाथ की नजर एक विशाल पेड़ के नीचे तपस्या में लीन एक बाबा पर पड़ी। बाबा का चेहरा अत्यंत शांत, सरल और तेजस्वी था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उनके भीतर अपार ज्ञान और करुणा का सागर समाया हो। रघुनाथ धीरे धीरे उनके पास पहुंचा, हाथ जोड़कर श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए और बोला, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आपकी सहायता चाहिए। कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या परेशानी है बेटा? निसंकोच बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास अद्भुत चमत्कारी शक्तियां हैं। क्या आप मेरी गरीबी दूर कर सकते हैं? गरीबी? ठीक है बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे ऐसा धन चाहिए जो कभी खत्म ना हो। बाबा समझ गए कि रघुनाथ गरीब नहीं बल्कि बहुत लालची है। वे मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ये असंभव है। इस संसार में जो भी वस्तु है वो एक ना एक दिन अवश्य समाप्त होती है। इसीलिए तुम कुछ और मांग लो। बाबा, मैं आपसे कुछ और नहीं मांग सकता। मुझे केवल धन चाहिए, केवल धन। मेरा विश्वास है कि यही धन मेरी सारी समस्याएं दूर कर सकता है। कृपया मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। बाबा समझ गए कि रघुनाथ इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा, तुम जितना धन मांगोगे मैं तुम्हें उतना धन देने के लिए तैयार हूँ। बताओ तुम्हें कितना धन चाहिए? रघुनाथ मन ही मन सोचने लगा, आखिर कितना धन मांगूं? क्यों ना एक पूरी बोरी नोटों से भरी हुई मांग लूं। एक बोरी में तो इतना धन होगा कि पूरी जिंदगी आराम और ऐशो आराम से कट जाएगी। फिर मुझे कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बाबा, ऐसा कीजिए, मुझे नोटों से भरी हुई एक बोरी दे दीजिए। मेरे लिए उतना ही काफी होगा। बाबा ने नोटों से भरी हुई बोरी रघुनाथ को सौंपते हुए कहा, लो बेटा, ये धन अब तुम्हारा है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम इस धन को जितनी बार गिनोगे ये उतना ही कम होता जाएगा। इसलिए इसे गिनने की भूल कभी मत करना। धन पाने की खुशी में रघुनाथ ने बाबा की बात तो सुन ली, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
वो नोटों से भरी बोरी लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। शाम होने तक वो घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वो बोरी दिखाई और बड़े उत्साह से जंगल में हुई सारी बातें उन्हें बता दी। अगली सुबह रघुनाथ की पत्नी ने बाजार जाने के लिए 2000 रुपए मांगे। रघुनाथ ने बोरी में से 2000 रुपए निकालकर उसे दे दिए। पैसे लेकर वो बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार पहुंचकर वो एक किराने की दुकान पर गई और घर का जरूरी सामान खरीद लिया। जब पैसे देने का समय आया तो उसने जैसे ही नोट निकाले वो हैरान रह गई। जहां 2000 रुपए होने चाहिए थे वहां केवल 1500 रुपए ही थे। अरे ये क्या, 500 रुपए कहाँ गए? या फिर इन्होंने मुझे 1500 रुपए ही दिए थे? खैर कोई बात नहीं, इतना भी काफी है। उसने दुकानदार को 1000 रुपए दिए, सामान उठाया और घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो घर पहुंची, कुछ ही देर बाद वही दुकानदार उसके पीछे पीछे वहां आ गया और दरवाजे पर खड़े होकर बोला, बहन जी, शायद आपसे गलती हो गई है। आपने सामान तो 1000 रुपए का लिया था, लेकिन मुझे केवल 500 रुपए ही मिले हैं। कृपया मेरे बाकी 500 रुपए दे दीजिए। सरला आश्चर्यचकित रह गई। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो 1000 रुपए का नोट दिया था। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही रघुनाथ बीच में बोल पड़ा। अरे कोई बात नहीं, शायद इनसे कोई गलती हो गई होगी। ये लीजिए 500 रुपए और। अब हिसाब पूरा हो गया ना? हाँ, अब पूरा हो गया, धन्यवाद। अगले दिन रघुनाथ बाजार घूमने गया। बाजार में उसने गर्मा गर्म समोसे बनते हुए देखे तो उसका मन उन्हें खाने का हो गया। उसने समोसे लिए और पेट भरकर खाए। जब बिल देने का समय आया तो 500 रुपए का बिल बना। रघुनाथ ने 500 रुपए दिए और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो घर पहुंचा, समोसे वाला उसके पीछे पीछे वहां आ गया और बोला, रघुनाथ जी, आपने 500 रुपए की जगह केवल 100 रुपए दिए हैं। कृपया बाकी 400 रुपए भी दे दीजिए। रघुनाथ की पत्नी ने 500 रुपए दे दिए और समोसे वाला वहां से चला गया। लेकिन रघुनाथ सोच में पड़ गया। मैंने तो 500 रुपए ही दिए थे, फिर वो 100 रुपए कैसे हो गए? अगले दिन बच्चों ने दुकान से चॉकलेट और बिस्कुट खरीदने के लिए कुछ पैसे मांगे। रघुनाथ ने उन्हें 100 रुपए दे दिए। बच्चों ने दुकान से चॉकलेट और बिस्कुट खरीदे और खा लिए। लेकिन कुछ देर बाद दुकानदार घर आ पहुंचा और बोला, रघुनाथ जी, आपके बेटे ने 100 रुपए के बिस्किट और चॉकलेट लिए थे, लेकिन उसने मुझे केवल 50 रुपए का नोट दिया है। कृपया बाकी 50 रुपए दे दीजिए। ये सुनकर रघुनाथ आश्चर्य में पड़ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? हर कोई यही कहने क्यों आ रहा है? धीरे धीरे वो बहुत परेशान हो गया। अब वो धन जिसे पाकर वो सबसे अधिक खुश था, उसी धन का बोझ उसे भारी लगने लगा। एक दिन उसके दरवाजे पर एक भिखारी आया और बोला, बेटा, कुछ दान दे दो। रघुनाथ ने बिना कुछ सोचे कहा, लो, ये 1000 रुपए रख लो। भिखारी खुशी खुशी 1000 रुपए लेकर वहां से चला गया। अगले दिन वही भिखारी फिर रघुनाथ के घर आया। भिखारी को देखते ही रघुनाथ बोला, क्या हुआ? क्या पैसे कम पड़ गए? जी नहीं बाबूजी, आपने जो 1000 रुपए दिए थे उनसे हमें बहुत राहत मिली। मैं अपने परिवार के लिए जरूरत का सामान खरीद कर लाया और बच्चों को भरपेट खाना खिलाया। घर में सब बहुत खुश हैं, इसलिए सोचा आपसे एक बार फिर मिलकर आपका धन्यवाद कर दूं। आप सचमुच बहुत दयालु हैं बाबूजी। इतना कहकर भिखारी हाथ जोड़कर वहां से चला गया। रघुनाथ की पत्नी ने भी भिखारी की सारी बातें सुन ली। तभी रघुनाथ को बाबा की कही हुई हर बात याद आ गई। उसे समझ में आ गया कि बिना किसी स्वार्थ के की गई मदद ही सबसे बड़ा धन है। जब मैंने बिना किसी स्वार्थ के 1000 रुपए दान दिए तो उससे किसी का भला हुआ और मुझे सच्ची खुशी मिली। लेकिन जिस धन को मैंने अपने स्वार्थ और लालच के लिए मांगा था, वो कभी मेरे किसी काम नहीं आया। रघुनाथ को अपने लालच और कंजूसी पर बहुत पछतावा हुआ। वो तुरंत नोटों से भरी बोरी लेकर जंगल में बाबा के पास पहुंचा
उसने बाबा के चरणों में वो बोरी रख दी और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज से मैं लालच और कंजूसी छोड़कर ईमानदारी, संतोष और दूसरों की मदद करते हुए अपना जीवन बिताऊंगा। बेटा, आज तुमने धन का असली अर्थ समझ लिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है। उस दिन के बाद रघुनाथ पूरी तरह बदल गया। उसने अपने धन का सही उपयोग करना शुरू किया, जरूरतमंदों की मदद की और अपने परिवार के साथ प्रेम और संतोष से रहने लगा। अब उसके घर में केवल धन ही नहीं, बल्कि सुख, शांति और खुशियां भी बसने लगी। लालच कभी सुख नहीं देता। सच्चा धन वही है जो अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाए।